चलो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। आज अपने को रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज पढ़नी है। रिवैल्यूएशन का जर्नल एंट्री से प्रॉफिट वगैरह निकालना सीखना है, क्योंकि सबसे पहले बेटा कोई भी अकाउंट अगर सीखना है तो उसकी जर्नल एंट्री का एक बार प्रैक्टिस कर लो। जर्नल एंट्री आ गया यानी सब आ गया, कहानी क्लियर है? तो चलो बनाना चालू करते हैं। पहली एंट्री देखते हैं क्या बोला, पहले ऊपर देख लो, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ ए एंड बी पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। तो चलिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाज एप्रिसिएटेड बाय 10%, अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वाज ₹2 लाख। अमाउंट कितना है? 2 लाख। कितने से चेंज हुआ है? 10%। 10% निकाल लो यार, एक जीरो तो हटाना रहता है। कितने चेंज हुआ? 20,000। 20,000 से बड़ा कम हुआ? बड़ा। बढ़ गया। अच्छा बुरा? अच्छा। एसेट, लैंड बिल्डिंग एसेट है। एसेट अगर बढ़ गया तो किस तरफ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन जाता है क्रेडिट में, पर एसेट किस तरफ जाता है? डेबिट। एसेट बढ़ता है तो डेबिट और रीवैल्यूएशन जाएगा क्रेडिट में। तो एंट्री क्या बनेगी? पहले जर्नल एंट्री जल्दी से बता दे। एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो एसेट क्या है यहाँ पे? लैंड बिल्डिंग। तो ऐसा बोलो ना यार, क्या आएगा? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो पूरा रूल सेटिस्फाई हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। है ना? एसेट आपका बढ़ रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को कहां लिखे? क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन नॉमिनल रूल पे काम करता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यानी रिवैल्यूएशन जब डेबिट में रहेगा तो वो लॉस को एक तरीके से दिखाएगा, क्रेडिट में रहेगा तो प्रॉफिट को दिखाएगा। यहां प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? क्योंकि लैंड बिल्डिंग बढ़ गया। बहुत बढ़िया। कितने से बढ़ा था? अभी तुम लोग बोले थे 20,000। बोलो कोई दिक्कत? अरे इधर ध्यान दो यार। पॉइंट नंबर 2, machinery was depreciated by 10%, amount of machinery is 50,000। depreciate हुआ, अच्छा बुरा? बुरा ना? बुरा, क्योंकि एसेट कम हो गया। एसेट कम हो गया। एसेट किस तरफ कम होता है? सर एसेट कम होता है क्रेडिट में, तो एसेट का नाम मैं क्रेडिट में लिख दूंगा। चलिए भाई, क्या नाम है एसेट का? मशीनरी। तो मैंने लिख दिया क्रेडिट तरफ, टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं सर? डेबिट में क्या लिखेंगे? चेंज आ रहा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। सर डेबिट में क्यों लिखे रिवैल्यूएशन को? क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है, और लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन किस तरफ आता है? समझ में आ गया। चलो, तो कितना कितना अमाउंट आएगा जल्दी से बता दीजिए। 5,000 और 5,000। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम आया? मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। क्रेडिटर्स वर्थ ₹5,000 रेफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट। क्रेडिटर्स ने बोला अरे ना जी ना, 5,000 आपसे पैसा लेंगे क्या? आपसे पैसा? हम बोले हाँ नहीं देंगे, थैंक यू। तो 5,000 ऐसे लाइबिलिटी कम हुई कि बढ़ गई? कम हो गई ना। अच्छा कि बुरा? अच्छा। लाइबिलिटी कम होना अच्छा। लाइबिलिटी कम होता है तो किस तरफ लिखते हैं? डेबिट। कहां लिखते हैं? ACRL का रूल याद है? पुराना वीडियो। चलो, तो बताइए क्या होगा? क्या कम हुआ? क्रेडिटर्स को कहां लिखेंगे? बहुत बढ़िया बोला आपने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू। अरे बहुत तगड़ा यार, आ गया तुम लोग को। रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई प्रॉब्लम? कितना आएगा? 5,000। 5,000। कोई दिक्कत है क्या? पूछो जल्दी 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 जल्दी। नहीं सर। पक्का आ गया? बहुत बढ़िया। सर ये तो मैंने पूरी एंट्री कर ली। अब भैया अगर मान लो आपको इतना ही बोला है कि एंट्री करो और प्रॉफिट या लॉस निकालो, तो यार एंट्री से इंसान कंफ्यूज हो जाता है ना, सर इससे प्रॉफिट लॉस कैसे निकालूं मैं? लगता है ना, कंफ्यूजन लगता है ना, कैसे निकाले सर प्रॉफिट लॉस? बहुत इजी है, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है सर। कुछ नहीं करना है। ये देख, मैंने ऐसा ना ऐसे खींच दिया और यहाँ रिवैल्यूएशन लिख दिया। क्या लिख दिया? अब सिर्फ रिवैल्यूएशन पे ध्यान दो। यहाँ रिवैल्यूएशन है किस तरफ है? क्रेडिट में। कितना है? 20,000 लिख दिया। 20,000। लोग को दिक्कत नहीं। यहाँ रिवैल्यूएशन है कहाँ है सर? डेबिट में। मैंने लिख दिया डेबिट में 5,000। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहाँ पे है? क्रेडिट में। कितना है? 5,000। लो सर यहाँ लिख दिया। मेरे को बताओ कौन सा साइड बढ़ा? 25,000। यहाँ भी कितना होगा? 25,000। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर? 20,000 आ जाएगा प्रॉफिट। बोलो कोई दिक्कत? इस तरफ आता है तो प्रॉफिट, इस तरफ आता है तो लॉस, इस तरफ आता है तो प्रॉफिट, इस तरफ आता है तो लॉस। तो सर अभी मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा? देखो देखो, एक बात बताओ यार, एक बात बताना। प्रॉफिट होता है तो किसको मिलता है?
पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरफ बढ़ता है? क्रेडिट तरफ बढ़ता है। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? अरे भाई कोई पार्टनर है, मान लो यहाँ पार्टनर खड़ा है, इमेजिन मैंने उसको पैसा दिया, उसने पैसा लिया, उसका कैपिटल अकाउंट समझ में आया? कैपिटल अकाउंट कहाँ बढ़ता है? क्रेडिट में। डन। वो प्रॉफिट आया कहां से? तो रिवैल्यूएशन से पहले कैंसिल करोगे तभी तो उसको दोगे। अरे यार ये हाथी बॉटल एक हाथ में है, जब एक हाथ से दूसरे में जा रही है इसका मतलब यहां से हुई कैंसिल तभी तो यहां गई। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वहां से हटेगा तभी तो कैपिटल में जाएगा। अच्छा वहां से हटेगा तो यहां जाएगा। रिवैल्यूएशन से हटेगा तभी तो कहां जाएगा? आया डाउट? चलो देखते। सो व्हाट विल बी द एंट्री? एंट्री क्या होगी? कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 20 ना। रेशियो क्या है? इक्वल रेशियो बोले तो ए का बी का, सॉरी कैसे निकाल दिए, मैं बार बार तो किए हैं यार। 20,000 है, ए का निकालना है। किसका निकालना है? ए का। रेशियो कितना है? 1:1 इक्वल इसी को बोलते हैं, यानी 1/2 1/2 तो इनटू करेंगे 1/, आ गया कितना? 10,000। सर बाय में 2 कैसे आ गया? अबे कुछ नहीं करना रहता रेशियो में ना, न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं, जो प्लस करने से आता है वो डिनोमिनेटर बन जाता है, यानी नीचे का बेस। तो आ गया कितना? 10,000। दोनों का तो वही है, तो 10,000 रहेगा, ये बांट दिए। अब मेरे को बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, बता दो यार, बता दो यार। एज कैपिटल अकाउंट टू, वही पार्टनर है ना? हाँ सर। 20 कैपिटल अकाउंट। कितना कितना जाएगा सर? प्रॉफिट कितना था? 20,000 प्रॉफिट था। बोलो समझ में आया? सर रिवैल्यूएशन यहाँ डेबिट क्यों हुआ सर? आप तो बोले थे ना रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट में रहेगा इसका मतलब वो बुरा है, बोले थे ना? तो मैंने अभी बोला ना यार बेटा, यहाँ मैं बुरा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन पहले कैंसिल होगा, वहां से कैंसिल होगा तब तो दूसरे अकाउंट में जाएगा। कैंसिल करना यानी साइड उल्टा करना। उल्टा करना बोले तो जो क्रेडिट में रहता है वो कहां कूद जाएगा? समझ में आ गया ना? तो ये बेटा कैंसिल हुआ है वहां पे, जो रिवैल्यूएशन वाला प्रॉफिट है कैंसिल होके टू ए टू बी। समझ में आया? तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। 20,000 यहाँ और कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम बोलो है तो लो आगे। डन। आई होप क्लियर है। चलिए अब चालू करते हैं नए क्वेश्चन के साथ। आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो बैलेंस शीट दी हुई है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हम वही इंफॉर्मेशन को रिवैल्यूएशन में लिखते हैं जिसमें चेंज आता है, यानी एसेट और लायबिलिटी में अगर चेंज आ रहा है तो ही रिकॉर्ड करा जाएगा, वरना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कोई कितना कैपिटल ला रहा है, गुडविल क्या है, वो इससे रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। सर क्यों? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये सारे हैं जो आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेनली कंसीडर किए जाते हैं। कुछ कम है, मेन पर्पस आपको सिखाने का है कि अगर आप सीख गए तो बाकी क्वेश्चंस आप बना लेंगे। तो बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बाकी बना लेंगे। क्वेश्चन बोला है रिवैल्यूएशन और जर्नल दोनों बनाना है। क्या क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, जर्नल एंट्री, ये दोनों बनाना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्वेश्चन एक बार जल्दी से झलक दिखला जा। आगे आगे तो आगे अपन बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की, और साथ ही साथ किसी बात करेंगे जर्नल। ये रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है, यहाँ फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा हूं, वो लिख लेना आप लोग। और जर्नल एंट्री, चलिए बात करते हैं पहली जर्नल एंट्री की। पहले में क्या बोला है सर? पहले में बोला बिल्डिंग एंड स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 10%। डेप्रिशिएट हो गया। अच्छा वो बुरा? सर बुरा किसके किसके साथ हुआ? बिल्डिंग और स्टॉक। बिल्डिंग स्टॉक कितने से? 10%। तो चलिए एंट्री क्या बनेगी? अच्छा हुआ बुरा हो रहा है? बुरा। रिवैल्यूएशन में बुरा कहां लिखते हैं? डेबिट। मैं लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं? कितना कितना आना चाहिए? रिवैल्यूएशन कितना आएगा? ये देख, पहले बिल्डिंग में देखो, बिल्डिंग कितने की है? 80,000। 80,000 का 10%। हाँ घर जाएगा तेरा। इधर ये कितना? स्टॉक 20,000। 20,000 का 10%। अरे एकदम किल कर दिए यार। चलो 8 और 2 10, बोले तो ये लो आ गया। कोई प्रॉब्लम?
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू स्टॉक, पहला एंट्री क्लियर, हाँ या नहीं? सर इसी को ना मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकता हूं। अपनी बुक पे अपना नाम लिखते हैं क्या? अपनी बुक पे लेजर याद करो ना, लेजर जब अपन बनाते थे अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते थे। जैसे कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश नहीं मेंशन करते थे, याद है ना? याद है ना? अपन डायरी लिखते, कभी लिखते क्या कि मान लो मेरा नाम ऐसा जिशान है तो मैं ऐसे लिखूंगा क्या, जिशान ने खाना खाया, जिशान को अच्छा लगा, वाह। नहीं ना, अपन ऐसे लिखते ना, मैंने खाना खाया, मतलब अपनी बुक पे अपना नाम नहीं लिखते। सेम सिनेरियो यहाँ ना, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन छुपा दो, बचा क्या? तो मैं क्या लिखूंगा? टू बिल्डिंग टू स्टॉक। सर अभी आप बोले थे डेबिट का मतलब बुरा होता है, बुरा ही तो हो रहा है, डेबिट में लिखा हूं मैं, देना। डेबिट का मतलब क्या है? बुरा, ये बुरा वाला ही तो था, उधर ने डेबिट में ही लिखा हूं यार। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर? क्योंकि जर्नल से लेजर में जाते हैं तो साइड होता है चेंज। क्या होता है? साइड होता है। यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ कहाँ? डेबिट में। और इतना समझ में नहीं आता ना, तो टू, ये टू लिखा ना, अकाउंट में वाला साइड टू होता है, वाला साइड बाय होता है। जो डेबिट वाला रहता है ना वो बाय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाय। और ये टू का तो टू है, उठा के डाल देना है। कितना है भाई? 8,000 2,000, साल 10,000 बोलता है, 8,000 2,000 पूरा बोल। चलो अबे इसकी दाढ़ी आगे लग रहा है अबे। हाँ चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स रिकॉर्ड करना ही भूल गए। अरे कहीं पैसा आप छोड़ दिए थे, भूल गए थे, अचानक से पैसा मिला, ओ पैसा बढ़ गया, यही होगा ना? पैसा बढ़ गया। वैसे मेरे क्रेडिटर, मेरे को पता ही नहीं था ये क्रेडिटर, अचानक से भैया पैसा, मैं बोला तेरे को देना है क्या? क्रेडिटर बढ़ गए। अच्छा कि बुरा? ऑब्वियसली बुरा। बुरा बोले तो क्या होगा? क्या बात? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड। वैसे क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर्स अकाउंट कितना कितना आएगा जल्दी बता दो? कितना? 5,000। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? अरे मेरे को अकाउंट में बताओ यार, कहां लिखूं मैं इसको? अगेन डेबिट क्या बोल के लिखूंगा? टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितना? 5,000। कोई दिक्कत? बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट व्हाट इंक्रीज टू। इसका मतलब याद है कल अपन बात किए थे, बाय एंड टू वाला अमाउंट किस में जाता है? बैलेंस शीट। यानी अब मेरे को बाय इसमें से निकालना पड़ेगा। बाय यानी कितने से चेंज हुआ निकालना पड़ेगा। पहले कितना? 5,000। अब कितना हो गया? 15। तो चेंज कितने का आया? 10,000 से चेंज हुआ है, यानी 10,000 से प्रोविजन बढ़ गया। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है। क्या होती है? अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे प्रोविजन 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 क्या? प्रोविजन एक होता है अमाउंट, एक होता है बाय, एक होता है टू, हाँ कि ना? पहले प्रोविजन कितना था? 5,000। कोई दिक्कत? अब टू बोल रहा है ना, टू यानी ये वाला अमाउंट कितना हो गया? 15। अब आप खुद बताओ बढ़ा कि कम हुआ? सर बढ़ गया ना। कितने से बढ़ गया? अरे 10,000 से। तो 10,000 कहां लिखूंगा जी? बाय मतलब बाय में आ गया ना, तेरी वैल्यूएशन में जाएगा, हाँ कि ना? कल बताया था ना बाय वाला किस में जाता? रिवैल्यूएशन। टू वाला किस में जाता? बैलेंस शीट। कोई दिक्कत? तो बढ़िया यार, इसकी अब जर्नल एंट्री कर लेते हैं, क्योंकि 10,000 से प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है। प्रोविजन एंड रिजर्व आर लायबिलिटी। रिपीट करो, प्रोविजन एंड रिजर्व एंड लायबिलिटी। प्रोविजन एंड रिजर्व आर प्रोविजन एंड रिजर्व आर प्रोविजन एंड रिजर्व आर प्रोविजन एंड रिजर्व। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्या है? एंट्री बताओ जल्दी, क्या होनी चाहिए? वेरी गुड, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर आ रहा है ना? हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना कितना जाएगा? 10,000 से आया चेंज, तो 10,000 10K शॉर्ट में लिख देते हैं अभी। चलो डन। 10K आया समझ में? कोई दिक्कत? सर इसकी एंट्री कहां करूंगा? इधर एंट्री हो गई है, पोस्टिंग कहां करूंगा? इधर की इधर? डेबिट में क्या बोल के लिखूंगा? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल या बैड डेट भी बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम? कितना? 10,000। आई थिंक पूरी एंट्रीज हो गई। कुछ बचा है? अगर मान लो इसी में बोल देता रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस पे हुआ है, तो क्या लिखते हैं आप?
पे हुआ है, तो यहाँ लिखते टू बैंक या टू कैश और बोल रहे, क्योंकि उसकी एंट्री पता है क्या थी, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, याद आया ना, तो यहाँ पे टू कैश या बैंक लिख देते। डन, क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, नहीं पक्का? तो ये हो गया इसी के साथ क्वेश्चन। अब इसको अपन क्या करना है यार, प्रॉफिट या लॉस निकालना रहता है, तो यहीं पता चल जा रहा है यार कितने का हुआ है, कितने का हो रहा है ये, 8 2 10, 10 और 5 15 और 10 25,000 का लॉस। तो यहाँ क्या बोल के लिखूंगा, साले मिटवा दिया मेरे से एक सेकंड के लिए, इतना कॉन्फिडेंस में बोलता है ना, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। कोई प्रॉब्लम क्या बेटा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या नाम आएगा, कौन कौन है, ए एंड बी, सो ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल। कोई दिक्कत? यस सर, कितना आएगा, 12,500, 12,500 इक्वल बांटेंगे ना, 25,000 को 2 हिस्सों में कर दो, वही 1/2 1/2। अब इक्वल रेशियो, जो रेशियो रहेगा, और रेशियो वाला पहले कर चुके हैं, देख लेना है, दोबारा यहाँ पे क्लास नहीं दे। चलो, तो यहाँ कितना आएगा, कैसे निकाले, क्लियर है ना? यही था तो यहाँ गया, इसी को अपन बांट दिए, कहानी खत्म। देखो, पर वहां जर्नल में अभी तक तो प्रॉफिट लॉस नहीं निकाले सर, वही तो निकला है, वही तो निकला है सर। क्या करेंगे, चौथा पॉइंट जल्दी बता दो तो, बता दो तो। क्योंकि लॉस है ना, लॉस में सामने वाले का कैपिटल बढ़ता है कम होता है, कम होता है ना। कैपिटल अकाउंट किस तरफ कम होता है, डेबिट में। किस तरफ कम होता है, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? तो चलिए भाई बना लेते ना। एस लॉस है करके कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट कम होता है डेबिट में। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड यार, बहुत सही। कितना सर, वो दोनों का 12,500, 25,000, और यहाँ कितना आएगा, 12,500, 12,500। कोई दिक्कत? एंट्री पूरी कंप्लीट, समझ में आया? क्वेश्चन देख लीजिए, एंट्री देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछो। है नहीं?